मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सभागार में विराजमान सभी साधु साध्वी वृंद, विद्वत गण और धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाओं, हम सब जैन श्रमणों की योग साधना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब जैन श्रमणों की योग साधना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैन श्रमणों की योग साधना के प्रकरण में शास्त्रों में एक परिचय का बहुत महत्वपूर्ण और रोचक विषय आया है और बार बार आया है और बड़ी गहराई से आया है। तत्वार्थ सूत्र में और उसकी सभी सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि टीकाओं में तो इसका विस्तार से वर्णन मिलता ही है, लेकिन पुराणों में भी जब जब मुनि दशा का वर्णन आता है तो 22 परिसरों का आचार्य बड़ा ही रुचि लेकर के विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। महापुराण में भी मिलता है, पद्म पुराण में भी मिलता है, 63 सला का पुरुष चरित्र में भी मिलता है, शास्त्र वार्ता समुच्चय में भी मिलता है, योग शास्त्र वृत्ति में भी मिलता है। इतना ही नहीं, हिंदी के भी कुछ बहुत अच्छे महाकाव्य आए हैं। जैसे एक विशेष उल्लेखनीय है भूधरदास जी का पार्श पुराण। उसमें जो 22 परिसरों का वर्णन आया है वो एकदम यूनिक है और वो बहुत विश्वविख्यात है। आपको जगह जगह तीर्थों पर लिखा हुआ मिलेगा। तो 22 परिसरों का बहुत वर्णन शास्त्रों में मिलता है। आज हम थोड़ी देर इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। जैन श्रमणों को परिसय सहने की बात क्यों कही गई है, कैसे वो सहते हैं, क्या होता है परिसय, जरा हम इस पर थोड़ी देर चिंतन मनन मंथन करेंगे। यही मेरा विषय है। बंधुओं, परिसय शब्द का अर्थ बताया गया है परिसमन्तात संयन्ते इति परिसहा। जो परि माने चारों ओर से खूब आए तो भी जिनको शांति पूर्वक सहा जाता है उनको परिसय कहते हैं। और परिसय सहने की जो प्रेरणा दी गई है उसके हजारों वाक्यों में से मैं एक वाक्य नमूने के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोढ़व्या परिसहा। तत्वार्थ सूत्र का ये सूत्र है जिसमें बहुत जोर दे करके इस बात को कहा गया कि 9वें अध्याय का 8वां सूत्र है। मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिसोढ़व्या परिसहा। मोक्ष मार्ग से कभी भी हम च्युत ना हो, इसके लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए जैन श्रमण को परिसय सहना चाहिए, ऐसा शास्त्र का उपदेश है। शास्त्र की आज्ञा है कि जाओ परिसय सहन करो। जैन श्रमणों को परिसय सहन करने की इतनी ज़्यादा प्रेरणा दी गई है। कहने को तो ये कहा गया है कि वन और भवन, सुख और दुख सब बराबर है, लेकिन फिर भी ये जीव अनादिकाल से सुखों में रहता आया है, दुखों से डरता है, दूर भागता है। इसलिए जैनाचार्यों ने अब इसे थोड़े दिन के लिए जानबूझकर भी दुखों के पास जाने की प्रेरणा दी है। ये बहुत सोचने की बात है कि उसे जानबूझ करके भी दुखों की तरफ जाने की प्रेरणा दी है। इसे ये कहा है अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्मात् यथावलम योगी। जैसे भी बने वैसे यथाशक्ति दुखों के सहने का अभ्यास करो, क्योंकि नहीं सहन करोगे
तो तुम कभी भी मोक्ष मार्ग से च्युत हो सकते हो। सोचना का विषय है, गंभीर चिंतन का विषय है। नई पीढ़ी तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर सकती है कि ये क्या मामला है, क्या कहा जा रहा है। एक व्यक्ति, समझ लीजिए मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा हूँ, मैंने पंखा चला रखा है। अब मेरा एक मित्र आया, वो कह रहा है अरे तुम ऐसे ही बैठे हो, एसी क्यों नहीं चला रखा? एसी लगा हुआ है, गर्मी पड़ रही है, तुम एसी क्यों नहीं चला रहे? मैंने कहा कि मेरा पंखे से काम चल रहा है इसलिए मैंने एसी नहीं चलाया। एक मित्र कहता है कि एसी भी चलाओ, एक कह रहा है कि पंखा पर्याप्त है, और एक मित्र आ रहा है कि थोड़ा और अभ्यास बढ़ाओ। जैसे तुमने एसी से छूट मुक्ति पाली, अब ट्राई करो कि पंखे से भी मुक्ति पालो, तुम ट्राई करो। तो ये दुखों को सहने की प्रेरणा दी है, और वो उसी के लिए ये परिसय का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैन शास्त्रों में मिलता है। और ये परिसय कितने होते हैं? 22 परिसय गिनाए गए हैं। मैं थोड़ी देर में आपको उनके नाम भी बताता हूँ, उनका स्वरूप भी 5 मिनट में रखता हूँ, और फिर उनका इसके पीछे क्या स्पिरिचुअल आउटलुक होता है वो भी हमें देखना है। ये सारी बातें बहुत शॉर्ट में हमें देखनी है। असल में बात ये है कि श्रावक दशा में भी दर्शन और ज्ञान की आराधना तो की थी, मुनि तो विशेष रूप से चारित्र की आराधना के लिए बना गया है। और मुनि चारित्र की आराधना के लिए बना गया है तो चारित्र की पहली शर्त है साम्य। चारितम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोत्तीर्णिदिठो। चारित्र का एक ही मीनिंग है कि जब समता भाव बढ़ने लगे उसका नाम है चारित्र, समता भाव। बस समता, इष्टोपदेश में तो बहुत अच्छा लिख दिया कि दुनिया में समझ लो 2 ही चीज है, एक समता और एक ममता। यदि ममता है तो संसार का कारण है, और समता है तो मोक्ष का कारण है। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वम विचिन्तयेत्। इस तरह से इस समता भाव को जगाने के लिए 22 परिसय बताए गए। और एक और विशेष बात कही गई, परिसय कितने होते हैं इस पर एक आचार्य ने बड़ी मौलिक बात कही है। और वो मौलिक बात ये है कि परिसय कितने, तो वो लिखते हैं शब्द की अपेक्षा संख्यात, अर्थ की अपेक्षा असंख्यात, और भावों की अपेक्षा अनंत। परिसय की संख्या 22 ही होती है, ऐसा आग्रह नहीं करना, ये तो समझाने के लिए कुछ संख्या बताई गई है। ये एक बहुत खास बात है। और एक बहुत नई बात आपको जो मैं अभी पढ़कर रिसर्च करते पढ़ते पढ़ते मुझे मिली है, वो ये मिली है, आपने बहुत जगह ये पढ़ा है, सुना है कि परिसय और उपसर्ग में क्या अंतर होता है। देखो, और ये बताया गया है कि जब प्राकृतिक रूप से जो दुख आ जाए उसे परिसय कहते हैं, और जब कोई दूसरा व्यक्ति देवे तो उसका नाम उपसर्ग है। ये अंतर आपको किताबों में भी लिखा मिलेगा और विद्वान भी बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक नई बात जो मुझे मिली है वो मैं आपको बताता हूँ। जब मुनिराज सुख और दुख को समान समझने के लिए दुखों की ओर बढ़ते हैं, देखो एक और बात मिली मुझे, जब सुख और दुख बराबर है, वन और भवन बराबर है, तो वो दुख की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, सुख की तरफ? निंदा और प्रशंसा बराबर है तो निंदा की तरफ जाओ, निंदा सहन करो, ये उपदेश क्यों? प्रशंसा वाली, उसमें बड़ा मार्मिक बात कही गई। ये कहा कि सुख वाले प्रसंग और निंदा वाले प्रसंग में तो बचना भी आसान है,
मान लीजिए जयंतीलाल जी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये मेरे मित्र ही है ना, मुझे कपड़ा उड़ा रहे, सुख दे रहे मेरे लिए, मैं इनसे कह भी सकता हूँ बस बस रुको बहुत हुआ बहुत हुआ, मैं इनको रोक भी, एक तो ये मुझे सुख देंगे तो मजा आने वाला है, तकलीफ नहीं होने वाली, और दूसरा मैं इनको रोक भी सकता हूँ, लेकिन जब ये मेरी निंदा करेंगे, मुझे गाली देंगे, तो एक तो मुझे मजा नहीं आने वाला, उल्टा दुख होने वाला है, दूसरा मैं इनको रोक नहीं सकता, अब तो दुश्मन दे रहा है, दुखों से बचा नहीं जा सकता। इसलिए मुनिराज कभी भी उपसर्ग और परिसय से भागते नहीं है, कोई उपसर्ग परिसय आ जाए तो दूर नहीं करते हैं, कोई शत्रु गले में सर्प डाल जाए तो 3 दिन क्या 30 दिन बीत जाए, वो देखिए कितना, कोई भी कहेगा ये क्या है, ऐसे उतार के फेंक देते, अपनी लाइफ नॉर्मल जीते, कोई भी आर्ग्यूमेंट कर सकता है, लेकिन नहीं, वो यही तो इस बात को चेक कर रहे हैं कि मैंने शास्त्रों में सीखा क्या है, पढ़ा क्या है, मैंने सर्वम सदैव नियतम पढ़ा था, मैंने अहमिको खलु शुद्धो पढ़ा था, मैंने भेद विज्ञान किया था, मैंने ये पढ़ा था कि बड़े से बड़ा पाप का उदय भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता, और बड़े से बड़ा पुण्य का उदय भी मेरा कुछ भला नहीं कर सकता। ये जो मैंने पढ़ा था उसका प्रयोग कब करूंगा, वो ये प्रयोग करने के लिए उपसर्गों को दूर नहीं करते हैं और दुखों के पास जाते हैं। और जब वे दुखों के पास जाते हैं मित्रों, तो 3 स्थितियां बनती है, जरा देखिए, वो दुखों के पास जाते हैं तो 3 स्थितियां बनती है। एक, कोई देता है, एक अपने आप आ जाता है, और एक वो खुद भी लेते हैं। 3 पोजीशन बनती है। पहली को मोटा मोटी तौर पर जब दूसरा देता है तो उसे उपसर्ग कहा गया, जब प्राकृतिक रूप से आ जाए तो उसे परिसय कहा गया, और जब साधु स्वयं करे तो उसको कायक क्लेश कहा गया। 3 तरह के दुख हैं, एक कायक क्लेश, एक परिसय और एक उपसर्ग। क्या फर्क है कायक क्लेश, उपसर्ग और परिसय में? कि अगर मैंने ये नियम लिया कि मैं 8 दिन भोजन नहीं करूंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, आज जाऊंगा ही नहीं, पद्मासन लगा के हिलूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए, तो ये काय क्लेश है, क्योंकि मैंने स्वयं स्वीकार किया है। और अगर कोई दूसरा मुझे गाली दे रहा है, आक्रोश आदि कर रहा है, तो ये उपसर्ग है। और सर्दी पड़ रही है तेज, तो ये परिसय है। ऐसे 22 परिसय की जब हम लिस्ट पढ़ते हैं तो मैं 1 मिनट लिस्ट पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा एनालिसिस तभी समझ में आएगा जब 22 परिसय की लिस्ट आपके ध्यान में आएगी। 22 परिसय के जरा नाम सुनिए कि जैन श्रमण कैसे किन 22 परिसयों को मुख्य रूप से सहन करते हैं। नंबर 1, क्षुधा। क्षुधा माने भूख, त्रसा प्यास, शीत सर्दी, उष्ण गर्मी, दंश मशक मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े, नग्नता या अचेल, अरति स्त्री, कोई स्त्री मुनिराज एकांत में ध्यान साधना कर रहे हों, कोई स्त्री आ जाए, गाए बजाए हाव भाव, तब भी वे अपने मन को विचलित नहीं होने देते। ये एक दूसरा चर्या, चर्या करते समय, बैठते समय, चर्या माने विहार करते समय, निषद्या माने बैठते समय, सैया माने आगमानुकूल ही शयन करेंगे, आगम का उल्लंघन करके कभी शयन नहीं करेंगे, ये सैया नाम का परिसय है। आक्रोश, कोई दुष्ट जीव, पापी जीव मुनिराज को गाली गलौच दे, बुरे वचन कहें तो भी उसको सहन करे, ये आक्रोश है। उनको मारने पीटने लग जाए तब भी वे अपने मन को विचलित ना होने दें, इसका नाम है वध परिसय। मुनिराज वन में निकले हैं,
अपने पास में घर रसोई नहीं है, वे आहार के लिए भी श्रावकों के पास जाते हैं। याचना परिसय के दो अर्थ किए गए हैं। एक अर्थ तो ये कि वे याचना करके ही आहार करते हैं, स्वयं नहीं बनाते। और एक अर्थ ये किया गया है कि वे कभी याचना नहीं करते हैं, सिर्फ जाते हैं, मुद्रा भर दिखाते, मांगते नहीं है मुंह से मुझे देव। ये अलाभ कदाचित ना मिले तो भी शांति रखते हैं, ये अलाभ परिसय है। शरीर में रोग हो जाए तो शांति रखते हैं, ये रोग परिसय है। तृणस्पर्श, तृणस्पर्श परिसय का मतलब है मुनिराज जब विहार करते हैं जंगल के बीच से सकड़े सकड़े रास्तों से, तो अगल बगल में घास फूस बहुत लग जाती है, उससे खुजली भी हो जाती है, नाक कान में भी घुस सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो अलग चीज़ है। वो तो इस दो परिसय अलग अलग है, एक चर्या परिसय है, एक तृणस्पर्श परिसय है। पैदल चलना, कांटा कंकर पत्थर लगे तो उसको सहन करना, ये चर्या परिसय है। और तृण परिसय में वो नहीं है। तृण परिसय में कोई भी धूल तृण शरीर के आके चिपके और कोई परेशानी पैदा करे तो उसको शांति से सहने का नाम तृणस्पर्श परिसय है। मल परिसय, मुनिराज के शरीर पर मल भी लग जाता है, क्या क्या नहीं हो जाता है, आंधी अंधड़ सब आते हैं। ध्यान साधना पद्धति में महायोगी ऋषभ देव कितने दिन तक योग करते रहे, बाहुबली करते रहे, बड़े बड़े करते रहे, तो उसको सहन करना मल परिसय। एक है सत्कार पुरस्कार, दुनिया प्रशंसा करती हो तो उसमें भी प्रशंसा को पचाना बहुत कठिन काम है, वे उसको भी पचाते हैं, अभिमान नहीं करते, ये सत्कार पुरस्कार परिसय है। मैं बहुत सोचता हूँ कि मुनिराजों के ये परिसय सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा, प्रज्ञा नाम का एक परिसय है। देखो तो सही आप, प्रज्ञा का मतलब ज्ञान का बहुत विकास हो जाए, बड़ा ज्ञान प्रकट हो जाए, 64 रिद्धियाँ मने पर यह ज्ञान प्रकट हो जाए, तो भी मुनि महाराज जमीन पर ही रहते हैं। हमारी मुहावरे की भाषा में उड़ते नहीं कि मैं बहुत बड़ा हो गया। इसका नाम है प्रज्ञा परिसय। अज्ञान परिसय, ये देखो क्या, एक परिसय का नाम है प्रज्ञा और एक परिसय का नाम है अज्ञान। बहुत ज्ञान प्रकट हो जाए तो भी वो कुछ नहीं समझते, इसमें क्या, ये क्षयोपशम ज्ञान है। और अगर ना प्रकट हो तो भी कोई बात नहीं, ऐसा ही कर्म का उदय है, आत्मा तो सहज ज्ञान स्वभावी है, ऐसा स्मरण करते हैं। पर्याय बुद्धि नहीं होते, पर्याय में उनमें ध्यान नहीं देते, तो ये अज्ञान परिसय। अदर्शन परिसय, दर्शन माने दिखना, अदर्शन माने इतने साल हो गए मुझे तप करते हुए, आज तक कोई रिद्धि प्रकट नहीं हुई, मेरे बाद में जिनने लिए उनको हो गई, ऐसे सोचना ये अदर्शन परिसय का उल्टा है। और ऐसा नहीं सोचना वो अदर्शन परिसय है। और ये बहुत गजब गजब के, बहुत लंबा और सुंदर और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आपको क्या बताऊं, आचार्यों ने, जैन आचार्यों ने ये लिखा है कि मुनियों को, साधु साध्वियों को, जैन श्रमणों को तो खूब परिसय सहना चाहिए, लेकिन श्रावकों को भी परिसय सहना चाहिए। रत्नकरंड श्रावकाचार्य में साफ साफ लिखा है, शीतोष्ण दंश मशक परिसय मुपसर्ग मपिच मौन धरा। सामायिक प्रतिपन्ना, सामायिक करने वाले श्रावक को उस समय मक्खी मच्छर, हमें जरा सा भी खुजली होने लगती है, खुजली करने लगते हैं, सामायिक छोड़ करके आसन बदलते हैं, ये क्या, ये सब गलत है। पहले बड़े बड़े राजकुमार वारीसेन, सेठ सुदर्शन, ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाकर तप किया करते थे, परिसय और उपसर्ग सहन किया करते थे।
तो ये बहुत सुंदर कंसेप्ट है, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, बहुत आप चिंतन करेंगे, समय देंगे तब ये समझ में आएगा। इस परिचय वाले टॉपिक में भी एक और बहुत खास बात है। एक तो ये कि इसको परिचय जय कहा है, बहुत प्यारा शब्द लाए वो, परिचय जय। जय का मतलब है ये आपको हराने के लिए आए हैं। अगर आप दुखी हो गए तो आप हार गए, और आप दुखी नहीं हुए तो आप जीत गए। क्षुधा आएगी, अगर आप दुखी हो गए तो वो जीत गई, आप हार गए। और क्षुधा कितनी भी आए, आपने सोचा कि मैं तो ज्ञानामृत भोजन करने वाला चैतन्य आत्म तत्व शरीर से भिन्न हूँ, मैंने सुमेरु पर्वत जितना अन्न खाया पर आज तक ये भूख मिटी नहीं। इस भूख को मिटाने के लिए जो अपने ज्ञानानंद का भोजन करने लग जाए उसका नाम है क्षुधा परिचय जय। ऐसे वर्णन आया है, बहुत अच्छा। और ऐसी ऐसी बातें आई है। एक बहुत सुंदर बात ये आई है कि मुनिराज परिसयों को जीतते कैसे, परिचय जय कैसे होता है। तो नंबर 1 सबसे बढ़िया सुपरलेटिव डिग्री का परिचय जय तब है कि जब मुनिराज कोई भी परिचय आए तो कछुए की तरह अपने उपयोग को अपने अंदर में समेट ले, पता ही ना चले परिचय उपसर्ग आया। परिचय जय का सर्वोत्तम तरीका है कि अपने जैसे कछुआ होता है, उस पर कोई भी संकट आए तो अपने सारे अंग उपांगों को अपने अंदर समेट लेता है। ठीक ऐसे ही जब भी कोई परिचय उपसर्ग आए तो अपने उपयोग को अपने अंतर में ले जाओ, शुद्धोपयोग करने लग जाए, तो ये सर्वोत्तम परिचय जय है। और कदाचित ये ना हो पाए, सदा सबको होना संभव नहीं है, ना हो पाए तो वो उच्च कोटि का आध्यात्मिक चिंतन करे, तभी परिचय जय है, नहीं तो परिचय जय नहीं है। देखो जो महत्व है वो है उसके पीछे रहने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण का। भूख सहना, दुख सहना वो बड़ी बात नहीं है। दुनिया में सब सहते हैं, दुकानदार भी सहन करता है, भूख प्यास सब सहन करता है, गुस्सा भी सहन करता है। ग्राहक दुकान गुस्सा करे तो क्या करता है, सहन करता है कि नहीं। वो परिचय जय नहीं है। परिचय जय तब है जब वो आध्यात्मिक दृष्टि के साथ हो। ये एक खास बात है। क्षुधा एक छोटा सा दृष्टांत 1 मिनट का सुनिए। मान लीजिए 3 लोग भूखे हैं, एक राजा भूखा है, एक भिखारी भूखा है और एक श्रावक भूखा है। आज 3 लोगों ने भोजन नहीं किया, लेकिन जानते हैं आप क्या कारण है? राजा ने भोजन इसलिए नहीं किया कि अभी कल का ही नहीं पचा, गरिष्ठ खा रखा था, भूख नहीं लगी, उसने आज खाना इसलिए नहीं खाया है। भिखारी ने खाना इसलिए नहीं खाया है कि उसे आज मिला नहीं, और श्रावक ने उसको भूख भी है, उसके साथ ना राजा वाली प्रॉब्लम है ना भिखारी वाली प्रॉब्लम है, उसने स्वेच्छा से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्म साधना के लिए भोजन का त्याग किया है। इसलिए ये धर्म है और बाकी और धर्म नहीं है। ये फर्क है, बहुत फर्क है। अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा में फर्क ही ये है। बहुत प्यारा टॉपिक है मेरे दोस्तों। ये जो परिचय सहन करने वाली बात है, वो किस बल पर परिचय सहन करना, सारा दारो मदार इसमें है। अगर परिचय सहन करते समय दुख हो गया तो दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनानी असद वेद्यस्य, असाता वेदनी का आश्रय होता है दुखी होने से, तो कर्मों की निर्जरा नहीं होने वाली।
और मैं आपको एक बात बता रहा था लिस्ट गिनाने से पहले कि हम परिसय उपसर्ग में अंतर करते हैं, लेकिन जरा इस लिस्ट को चेक करो। हम आचार्यों ने 3 तरीके बताए, एक परिसय, एक उपसर्ग, एक कायक क्लेश। लेकिन इस लिस्ट को चेक करते तो हमें पता चलता है कि इसमें तो परिसय भी है, उपसर्ग भी है। ये आक्रोश क्या है, वध क्या है, ये उपसर्ग है कि परिसय है? शीत परिसय है, उष्ण परिसय है, लेकिन वध और आक्रोश तो उपसर्ग है। और ये निषद्या क्या है, लंबे लंबे आसन लगाना, ये क्या है? ये कायक क्लेश है। तो कहने का मतलब ये है, बहुत अच्छी बात ये कही कि तीनों वास्तव में परिसय की कंसेप्ट में आ जाते हैं और परिसय में ही है। और बारीकी में जाकर देखा जाए, थोड़ा सा और, जरा सा और आपको बारीकी में ले चलता हूं। अगर और बारीकी में चलो तो 22 के 22 परिसय, उपसर्ग भी है, परिसय भी है, कायक क्लेश भी है। देखो क्षुधा, पहले परिसय का नाम है क्षुधा। अगर मैंने खुद 6 दिन का उपवास ले लिया है तो ये मैं जो क्षुधा सहन करूंगा ये कायक क्लेश है। और अगर भोजन मिल नहीं रहा है तो ये परिसय में आ जाएगा। और अगर किसी ने रोक लगा दी है, मुझे भोजन नहीं पाने, राजा ने ऑर्डर दे दिया इनको कोई आहार नहीं देगा, तो ये उपसर्ग हो गया। अगर किसी ने रोक, क्षुधा भी तीनों क्वालिटी में जाएगा, क्षुधा उपसर्ग भी है, परिसय भी है, कायक क्लेश भी है, ऐसे ही त्रसा भी है। 22 के 22 में ये बात लगेगी। और सबसे बड़ी बात तो मैं कितनी बातें आपको बताऊं, बहुत सारी बातें हैं। योग शास्त्र वृत्ति, क्षुधार्थ शक्ति भाग साधु रेषणाम नातिलंगयेत अदीनो अविव्वलो विद्वान। कितनी भी दुख आए उस समय जो अधीन रहे, अविव्वल रहे, विद्वान रहे, वही वास्तव में श्रमण है। श्रमणों की योग साधना बहुत उच्च कोटि की होती है। ऐसा जैन साधुओं जैसा घोर योग साधना, घोर तप संसार में अन्य कहीं नहीं बताया गया। गुरु ग्रंथ साहब में एक बात लिखी है मित्रों, सिखों का धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब, उसमें लिखा है, दैया दिगंबरु देव विचारी आप मरे औरे नहीं मारी। कि दया देखनी हो तो जैन साधुओं में देखो, स्वयं मरना पसंद करते पर एक घास चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे दया के अवतार जैन साधु होते हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं। जैन साधुओं की सबसे बड़ी क्वालिटी उनकी आध्यात्मिकता होती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्रमणः वात रसनः अध्यात्म विद्या विशारदः। श्रमण वो है जो अध्यात्म विद्या के विशारद होते हैं। ये सब काम बाहर होते रहते हैं और मुनिराज वो हैं जो अंतर में अपनी चैतन्य की पूंजी को संभाला करते हैं। बाहर क्या 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 होता रहता है, 22,000 भी परिसय आए तो उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वे अपनी चैतन्य की सुरक्षित गुफा में निवास करने चले जाते हैं। यही जैन श्रमणों की योग साधना में परिसय की भूमिका है। हम सब श्रावक भी परिसयों को सहने का कुछ अभ्यास करें। मैं इसी पवित्र भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।